Vicky presents in association with DST. Powered by Kamdhenu Next, double rib TMT bar, next generation interlock steel by Kamdhenu Group. नमस्कार, आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। मैं हूं प्रवीण तिवारी। इनोवेशन में लोगों की सहूलियत या आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। दिहाड़ी मजदूर, हम सब जानते हैं, इन लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो रोज पैसा कमाते हैं उस पैसे को किस तरह से बैंक में जमा करवाया जाए। अगर बैंक में जमा करवाने जाते हैं तो उन्हें बैंक तक जाना होगा, लंबी लाइन में भी लगना पड़ सकता है। ऐसे में एक दिन की पूरी दिहाड़ी मारी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से इको ये कंपनी काम करती है, तो इस कंपनी से जुड़े हुए अभिप्रिय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ इनोवेट इंडिया के मंच पर जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप अभिप्रिय का स्वागत करें। अभिप्रिय, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले इनोवेट इंडिया के इस मंच पर। क्या है आपकी कंपनी को, और मैंने कुछ जानकारियां तो दी, कैसे ये दिहाड़ी मजदूरों के लिए काम करती है? एको एक ऐसी कंपनी है जहां पर हमने सोचा कि क्या एक कस्टमर, एक रिटेल आउटलेट, एक ऐसा दुकान जो हर जगह फैली हुई है, वो एक गांव में भी है, हमारे शहरों में भी है, क्या वो उस दुकान पे जाके अपना, हम एक मोबाइल फोन के द्वारा और एक रिटेल आउटलेट, एक दुकानदार के थ्रू उसकी इन छोटी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, क्या हम उसके लिए प्रोसेस करा सकते हैं? तो हमने ये पूरा बैक एंड फ्रंट एंड एक टेक्नोलॉजी बनाई जहां पे एक दुकानदार उस कस्टमर के लिए जो इतना टेक सेवी नहीं है, जो नेट बैंकिंग नहीं कर सकता है, उसके लिए ट्रांजैक्शन 2 मिनट में कर देता है और उस कस्टमर को एसएमएस आ जाता है कि उसका पैसा उसकी फैमिली को चला गया। जैसे ये पैसे की बात आती है तो भरोसा एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप पर क्यों भरोसा करेगा दिहाड़ी मजदूर की वो आपकी बताई दुकान पर जाए और अपना पैसा दे दे? शुरुआत में हमने सारे इस देश के सबसे बड़े बैंक के साथ पार्टनरशिप की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक ऑफ इंडिया। जब हमने इन बड़ी बैंक के साथ पार्टनरशिप किया और उनके साथ लोगो लगाया इन दुकानदारों पे, तो कस्टमर को लगा हाँ यार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इको है, और तो उसको ये एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ मेरा पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ कई जजेस और मेंटर्स भी जुड़ते हैं जो कि आपके इस इनोवेशन का आकलन भी करते हैं, और अगर आपको कुछ जरूरत होती है या आप चाहते हैं कि इस इनोवेशन को और आगे बढ़ाया जाए तो उसमें आपका मार्गदर्शन और मदद भी करा। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। दिव्या जी मौजूद हैं, अंकुश मौजूद हैं, नेहल मौजूद हैं और अजय जी मौजूद हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि एको, ये जो कंपनी है अभिप्रिय की, इसने किस तरह से काम की शुरुआत की थी और एग्जैक्टली ये क्या काम करते हैं। संस्था इको ने वेब बेस्ड एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसका नाम कनेक्ट है। इसके द्वारा वो ब्रांचलेस बैंकिंग करता है और ये प्लेटफॉर्म कई फाइनेंशियल संस्थाओं और बैंकर से जुड़े हुए हैं। इको ने ग्रामीण और बैंक से दूर रहने वाली अर्बन पॉपुलेशन के बीच कई रिटेलर्स बना रखे हैं जो लोगों के पैसे उस जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं या पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ना कोई ऐप की जरूरत होती है, ना तो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की। गांव से शहर आए कामगार और मजदूरों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। तो कैसे आप लोगों को अपने पास बुलाते हैं या उसकी अवेयरनेस के लिए किस तरह के प्रोग्राम्स आपने चलाए? जब हमने दिल्ली में, बिहार में काम किया तो हमने काफी सारे ग्राउंड वर्क लेवल पे काफी सारे छोटे छोटे नाटक किए, काफी सारी एक्टिविटीज की, आरबीआई के साथ, बैंक्स के साथ छोटे छोटे वर्कशॉप्स किए, जहां पे कस्टमर आके देख सकता था कि हाँ ये एक कंपनी है जो इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहा है। और चाहे वो एक चाचा चौधरी की कॉमिक के थ्रू ऐसी बहुत सारी चीजें की जहां पे कस्टमर को समझ में आए कि हाँ ये बैंक जैसा ही है। और धीरे धीरे आज ऐसा एक टाइम भी आ गया जहां उसको लगता है कि ये इको बैंक के थ्रू मेरा पैसा जाने वाला है। जैसे हम इनोवेशन में जब भी देखते हैं तो कोई ना कोई
एक टेक्निक हमारे सामने होती है, कोई सॉफ्टवेयर होता है, तो आप कुछ ऐसी टेक्निक के साथ काम कर रहे हैं या आपका ये 1-to-1 कम्युनिकेशन अपने कस्टमर्स के साथ है? 2007-8 में जब कंपनी चालू हुई तो हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज किए जो अवेलेबल थे मार्केट में, हमने उससे एक बैकएंड बनाया। 2012-13 में टूल्स टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, उनको यूज करते हुए हमने हमारा एक फ्रंट एंड बनाया और ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाए कि आज मनी ट्रांसफर के अलावा भी एक ट्रांजैक्शन ऐड करना है तो वो हमें 5 या 10 दिन में ही हम ऐड कर पाएं। एक नया इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, एक लेंडिंग का प्रोडक्ट वो हम दे पाएं। तो हमने फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो आज दुनिया भर में यूज होती है उसको यूटिलाइज करते हुए ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाए कि नया कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन लोगों के लिए हम फटाफट रिलीज कर पाए। मैं तो धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा हूं इनके मॉडल को, लेकिन दिव्या जी कितना समझ में आ रहा है और क्या लगता है आपको, क्या आप इसको एक इनोवेशन मानती हैं या आपको लगता है कि ये चीज चलती रही है, हम पहले भी देखते रहे काफी? मेरे दिमाग में सिर्फ एक प्रश्न आ रहा था ये सब करते हुए कि आप कैसे ध्यान रखते हैं कि जो पैसा आपके हाथ में आ रहा है वो मनी साइफन नहीं हो रहा है या वो गलत हाथ में नहीं जा रहा है? तो इसके लिए आपने क्या जिस काउंटर पर पैसा जमा किया जा रहा है वो कितना जिम्मेदार है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पैसा आ भी रहा है वो कितना सही है? तो मतलब कुछ आपके चेक्स एंड बैलेंसेस इस तरह के हैं कुछ? पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन रियल टाइम में बैंक अकाउंट में चला जाता है, उसके बाद कुछ भी दिक्कत बैंक नोट्स के कारण आती है तो हम उसको कस्टमर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर करते हैं ट्रांजैक्शन करने से पहले, और ये ट्रांजैक्शन किस रिटेल आउटलेट पे हो रहा है वो भी हमें पता रहता है। तो रहता है हमारे पास टू इवन गो बैक एंड से कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो बाकी कुछ कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ या कुछ भी चेक्स एंड बैलेंसेस और जरूरत पड़ती है क्या? हम लोग यही करते हैं कि जिस रिटेल आउटलेट को बना रहे हैं उससे हम उसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लेते हैं और उसको रियल टाइम करते हैं, तो हमें उस दुकानदार का इंफॉर्मेशन पता रहता है। जो दुकानदार 10 साल से 15 साल से एक करोल बाग में शायद दुकान चला रहा है तो हैवी एंकर्स ढूंढते हैं किसी को एक आउटलेट बनाने के लिए, एक बैंकिंग आउटलेट, एक एको आउटलेट बनाने के लिए। मुझे लगता है आपका सवाल ये भी है कि जो पैसा जमा किया जा रहा है वो कितना सही है? इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अलाउ ही नहीं कर महीने में 20,000 से ज्यादा और एक ट्रांजैक्शन में 5,000 से ज्यादा भेज ना पाए। तो इससे लिमिट हो जाता है कि कोई कितना पैसा लॉन्डर कर सकता है। तो ये अभी लिमिटेशंस हैं जो लिमिट कर देती हैं कुछ भी होने से। एंड फाइनली ये पैसा क्योंकि बैंक में जाता है, ये वही नोट बैंक में जाते हैं, तो पूरा उसका ट्रेल बन जाता है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। जो मेरा एक बेसिक सा प्रश्न है इसके पीछे कि आपका खुद का रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स क्या है? हाँ। क्योंकि आप मुझसे पैसा ले रहे हैं, आप मेरे बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, क्या अगर मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं तो क्या मेरे बैंक अकाउंट में 95 आएगा या 99 रुपए आएगा या 1 रुपया आप लेंगे? तो ऐसे कुछ बहुत बेसिक प्रश्न जो आपको एक दिहाड़ी मजदूर है या रिक्शा वाला या रिक्शा पुलर है वो आपसे जरूर पूछता होगा। तो आप इसको उसके सामने कैसे करते हैं और इंटरनली आप इससे कैसे फाइट करते हैं? जब भी वो एक ट्रांजैक्शन करने आता है तो हम उससे एक बेसिक कन्वीनियंट फी लेते हैं जितना पैसा उसको भेजना होता है। तो अगर उसको 5,000 रुपए भेजने होते हैं तो वो 5,070, 5,080 रुपए देता है और उस 70-80 में से हम उस रिटेल आउटलेट से फर्दर कुछ पैसा 30-40 रुपए काट लेते हैं और ये 30-40 रुपए हमारा रेवेन्यू हो जाता है और उसमें से जितना रह गया है वो उसका कमीशन रह जाता है। दूसरा मेरा प्रश्न इसमें है कि आज के समय में मार्केट में से बहुत सारे कंपटीशन, मैं पेटीएम का नाम लेना चाहूंगा, मैं एयरटेल बैंक्स का नाम लेना चाहूंगा, मैं सरकार की भीम ऐप का नाम लेना चाहूंगा जो पीयर टू पीयर भी है, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें कन्वीनियंस फी या फिर जो हम सरचार्ज की बात करते हैं वो नहीं है उसमें। तो हम इस दौर में हम इस प्रोजेक्ट को कैसे कॉम्पिटिशन में खड़ा करेंगे मार्केट में? पहली बात तो पेटीएम और ये सब आज उस कस्टमर की तरफ जा ही नहीं रहा था है। वो पेटीएम वो सब बोलते हैं कि आप एक ऐप यूज करो। हमारा तो ध्यान ही उस इंसान की तरफ है जिसको कुछ टेक्नोलॉजी यूज करनी ही नहीं आती, वो बस पैसा कमाता है, उसको पैसे भेजने हैं। लेकिन पेटीएम, मुझे लगता है पेटीएम या दूसरे ऐप से, चाहे वो भीम हो, पेटीएम हो, इससे शायद इनके बिजनेस मॉडल को कंपेयर नहीं किया जा सकता। There is a word called as barrier to entry to any competition or business. If you are running, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप कितना ज्यादा आप इनोवेशन, ऐसा है कि कोई और आपका कंपटीशन उस मार्केट में नहीं आ सकता। मैं उम्मीद करता हूं आपकी कंपनी 1000 करोड़ की बने, तो क्या हम उसमें एक ऐसी इनोवेशन डाल रहे हैं कि और कंपटीशन को हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकें ताकि मार्केट शेयर मेजर आपके पास इसके बारे में आपने क्या सोचा है, इस पर जरा बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेना है और ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। देखते रहिए इनोवेट इंडिया।
Innovate India. Powered by Kamdhenu Next. Double Rib TMT Bar. Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। Finally, it has happened. India has entered a new arena. One nation, one tax. शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये जो शुभ मुहूर्त है इतना अच्छा मुहूर्त साबित होगा इनके लिए। मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में हर आदमी हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है और लोग चाहते हैं, हमारे देश के लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो और हम लोग आगे बढ़े। कि सबके प्रयास से ही ये गुड एंड सिंपल टैक्स का स्ट्रक्चर पास हुआ है। एक्चुअल में अब हमारी जो टैक्स रेट्स होंगी बल्कि कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं पहले के मुकाबले में। इन द मीडियम टर्म आई थिंक डेफिनेटली कंजम्पशन में बढ़ोतरी आएगी। आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि इसकी वजह से आम आदमी को टैक्स के भुगतान करने में जो भी कठिनाई आती है वो पूरी मात्रा में दूर होगी। तो जो मेरे हिसाब से एसेंशियल कोई भी जो आम आदमी की चीजें हैं उस पर कोई ज्यादा भारी बड़ा भरकम टैक्स होने वाला नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा आपसे ब्रेक के पहले सवाल किया गया, अंकुश का ये सवाल बिल्कुल समझ में आता है कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसको और लोग ना कर पाए। तो आप ऐसा क्या नया करने की सोच रहे हैं, या आप ऐसे क्या और बैरियर्स डाल सकते हैं जिससे आप कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकें और अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकें? नेहल, कितनी पॉसिबिलिटीज आपको इस बिजनेस में लगती हैं और क्या ये आपको इनोवेशन लगता है? मुझे एक सवाल है आपके लिए, ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसमें कोई फायदा हुआ आपका बिजनेस में? डिमोनेटाइजेशन के टाइम थोड़ा सा बिजनेस पे ज़रा फर्क पड़ा, क्योंकि थोड़ा कैश का कमी था। तो यही दिहाड़ी वर्करों को पैसा मिल नहीं रहा था। जो कॉन्ट्रैक्टर पैसा निकाल के इनको पैसा देता है वो ही एटीएम से पैसा नहीं निकाल पा रहा था। तो जो 2-3 महीना मार्केट में पैसा नहीं था, उससे बिजनेस पे ज़रूर 30-40% फर्क पड़ा। ये एक अभी भी क्या सिर्फ पैसा जमा किया जा सकता है, या पैसे की जरूरत पड़े तब क्या करना होगा? बैंक ही जाना होगा या एटीएम ही जाना होगा? हाँ, तो आज जितना भी इनोवेशन हमारे एंड पे हो रहा है वो सेंडर के साइड पे हो रहा है। तो वो पैसा डायरेक्टली एक बैंक अकाउंट में जाता है, जहाँ पे रिसीविंग एंड पे उत्तर प्रदेश बिहार में उनको एटीएम से पैसा निकालना ही पड़ता है। तो आज हम एक सेंडिंग साइड पे ये प्रॉब्लम का आप बैंक के सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप इनसे पैसा लेते हैं और बैंक को पैसा दे देते हैं, उसके बाद बैंक से ही उनका कनेक्शन बना रहता है। हाँ। अजय जी, कितना इसमें आपको एक फिजिबिलिटी लगती है कि ये बिजनेस और ग्रो कर सकता है और बड़ा हो सकता है? पहले तो अभिप्रेय जी, मैं इस इनोवेशन के लिए आपको हार्दिक बधाई दूंगा। जैसा शुरू में ही दिव्या जी ने कहा, मुझे कुछ अभी भी इस इनोवेशन में कई रिस्क फैक्टर दिखते हैं। जो आप रिटेलर को अपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे 1 या 2 दिन पे अपॉइंट करते हैं एक छोटे शहर में, आपको क्या पता वहां पे एक दिन में अगर 100 लोग आके 100 रुपया दे के जाते हैं, वो चोरी हो जाए वहां से। सीसीटीवी लगाने से कुछ नहीं होता। दूसरा, आई थिंक आपकी टेक्नोलॉजी में अभी भी मुझे लगता है बहुत ग्रोथ होगी। जैसा प्रवीण जी ने आपसे पूछा, जो आदमी पैसा आपको देने आ रहा है उसको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। मेरे घर में कोई बीमार हुआ, मैंने आपको किसी दिन 5 रुपए दिया और किसी दिन 100 रुपए दिया, मुझे एक साथ 500 रुपया चाहिए, तो अब मैं किसी और से मांगने की जगह अपना पैसा लेने जाता हूँ। एटीएम तक तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस शहर में या गांव में काम करता हूँ एटीएम चलता नहीं है या है ही नहीं। तो मैं वापस उसी दुकान पे आऊंगा और अब बोलूंगा मुझे आप पैसा दीजिए। तो वो उसके लिए भी आप अगर देखें कि आप
जो कैश पिछले दिन कलेक्ट हुआ और अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ, SBI में जमा नहीं हुआ उस अकाउंट में, वो कैश से आप इनको लोन भी दे सकते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी आपके पास है, आपको KYC किया हुआ है। इनका ये कहना है कि इमीडिएट उसी वक्त अकाउंट में जमा हो जाता है जिस वक्त काउंटर पर पैसा दिया जाता है। हाँ, इनकी अंडरस्टैंडिंग बैंक के साथ कुछ इस तरह पैसे बैंक में कैसे पहुंचते हैं? आपका जो आदमी है उसी शहर में बैंक है। नहीं, ये जो अकाउंट है वो किसी और शहर या किसी और स्टेट में भी हो सकता है। हम वहां से एक IMPS और एक NEFT ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं जो रियल टाइम में बैंक अकाउंट हिट करता है और कस्टमर को एक SMS आ जाता है कि उनका पैसा चला गया। बट फिजिकली तो कैश उसी दुकान पे पड़ा है। हाँ, उससे पहले ही एक सिस्टम होता है जहां पे एक सेटलमेंट अकाउंट में पैसे होते हैं जहां से ये ट्रांजैक्शन, वो पैसा आपका ऑलरेडी वहां पर होता है, होता है इनके पास से डिडक्ट होता है वो पैसा, बाद में फिर इनके। बट जो कैश जहां पे इकट्ठा हुआ, अगर आज 500 लोग आके मेरी दुकान पे 10-12 गांव के लोग आके मुझे 500 रुपया दे के आए हैं, तो मेरे पास जो कैश पड़ा आज वो कल या परसों ही वो फिजिकली बैंक में डिपॉजिट होगा। इवन दो मुझे जिस आदमी ने डिपॉजिट किया उसके बैंक एंट्री SMS आ गई, बट वो पैसा अगर आप दूसरा बिजनेस मॉडल देखें, जिसको पैसा जरूरत है उसको आप दे दीजिए, आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी के साथ टाई अप करके, और अपना बिजनेस बढ़ाइएगा। अगर आप दिहाड़ी मजदूर की इस मेहनत को बचा रहे हैं तो आपने उस मेहनत के बारे में अभी तक क्यों नहीं सोचा, या सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं तो अभी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम्स आ रहे हैं। आधार के काफी सारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं जहां पर कस्टमर आके अगर उस पर ठप्पा मारेगा तो वो कैश आउट भी उस रिटेल आउटलेट पे कर सकता है। बट अभी आधार की सिस्टम्स पे काफी काम 1-2 साल से चल रहा है और हम इंटीग्रेशंस कर भी रहे हैं, बट वो अभी 1 या 2 महीने दूर है सर्विस। आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, और आगे क्या ये और बड़े पैमाने पर इस देश में सामने आ सकता है? ऐसे कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप भी अपने सवाल या आपको जो चुनौतियां आ रही हैं इसको एक्सपैंड करने में अपने इस इनोवेशन को, उसके लिए आप हमारे जजेस और मेंटर के सामने सवाल रख सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। Innovate India. Powered by Kamdhenu Next. Double Rib TMT Bar. Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। ये एक पहला उदाहरण है देश में संघीय ढांचे को, the truly collaborative, cooperative federal structure is demonstrated in the success of GST. कुल मिलाकर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उससे जो है ग्रोथ भी आगे चलकर हमें शायद अधिक मिलेगी। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो हमारा सिस्टम है अच्छी तरह काम करेगा और जो करदाताओं की जो भी आवश्यकताएं हैं GST लॉ के से कंप्लाई करने के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम पूरी तरह कर पाएंगे। 1 जुलाई 2017 is the beginning of a process. महाशय धर्मपाल गुलाटी, उम्र 94 वर्ष, 82 सालों का है, अद्भुत ज्ञान। एक चुटकी में करते हैं शुद्ध मसालों की पहचान। फिर क्यों ना हो सारी दुनिया को इन पर नाज। यही तो हैं असली मसालों के सरताज, असली मसाले सच सच। MDH। मैं अब भी समझता हूं कि 1 और 2% के बीच में GDP ग्रोथ बढ़ेगी GST आने से। It's a very big reform. It's one of the biggest reforms in India. And I think we are at a historic stage where this is going to be implemented tonight. Long run, I am with everyone you speak to that it is the best. जो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लग रहा है ये जो GST का प्लेटफॉर्म है वो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा करेगा, जिसमें कर चोरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये GST है जो इंडिया को एक
इसके बाद इंडिया एक कंट्री हो जाएगी इकोनॉमिक सेंस में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इनोवेट इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं इको कंपनी की। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इनोवेशन जिसके जरिए दिहाड़ी मजदूर किसी भी दुकान पर जाकर अपना पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन जजेस के कई सवाल भी इस बीच में आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे में आपका ये बिजनेस मॉडल सस्टेन कर सकता है, या आप इसको कैसे बड़ा करेंगे इस कॉम्पिटिशन? अभी जैसे हमने हमारे रिटेल आउटलेट्स के लिए एक सर्विस प्रोवाइड की जहां पर वो एक लोन के लिए अप्लाई कर सकता है हमारे पोर्टल के थ्रू ही, जहां पर आज तक उसने ऑफिशियली कभी कोई लोन किसी बैंक से कभी लोन अप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि उसके पास इतना कोलैटरल ही नहीं रहता है। बट हमने बोला कि क्योंकि उसने हमारे साथ बिजनेस किया हुआ है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उस डेटा को यूज करके हम बैंक्स को या उन लेंडिंग कंपनीज को बोलते हैं कि ये इतना पैसा कमाते हैं तो आप इनको लोन दे सकते हैं। ये ऐसे कई चीजें आपने की होगी, लेकिन दिव्या जी वो जो बात हम लोग अभी कुछ देर पहले कर रहे थे वो बड़ी अहम है कि कई बड़े बैंक भी इस क्षेत्र में उतर रहे हैं, इसी तरह के सिमिलर मॉडल के साथ काम कर रहे हैं। कितना आप इस कंपटीशन में इको को पाते हैं, और आपको क्या लगता है कि इनको क्या करना चाहिए कि ये इस कंपटीशन को सर्वाइव कर पाए? देखिए, एक छोटी कंपनी की अपने बेनिफिट्स होते हैं। मुझे लगता है इनको उस बेनिफिट्स पे हार्नेस करना चाहिए। इनको बेनिफिशरीज के लिए डायरेक्टली आप स्कीम्स निकाल सकते हैं। जो आपके रिक्शा पुलर्स हैं, वंस इन अ वाइल आप उनके लिए डायरेक्टली भी कुछ कर सकते हैं। आप अपने रिटेलर्स के लिए ऑलरेडी आपने बताया आप कर रहे हैं, क्योंकि एक स्मॉल कंपनी की जो स्पीड होती है और जो उसकी पावर होती है इनोवेशन करने की, अगर ये उस पे चल सके तो मुझे लगता है बड़ी कंपनीज रिलेटिवली या बैंक्स स्लगिश होते हैं। तो ये अगर उस स्पीड पे काम कर सकें और इनकी एग्जीक्यूशन ज्यादा बढ़िया रहे, और आपने शुरू में भी कहा एक ये रिस्की माहौल भी है, लेकिन साथ ही साथ जब लोगों को आप पे कॉन्फिडेंस होता है, आपके एंड यूजर्स को आप पे कॉन्फिडेंस होता है, तो आपके साथ रुकना चाहते हैं। तो ये एक भरोसे का रिश्ता है। तो आप उस पे आगे देखिए, आप और आगे कैसे कर सकते हैं, आप अपने लोगों के साथ और कम्युनिटी बिल्डअप करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा आउट ऑफ 10 मार्किंग की जाए इनके इस इनोवेशन की, साथ ही साथ क्यों, आपको क्या लगता है जी? इंडिया में आज भी मोबाइल फोन जो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास हैं, मैं स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा, मोबाइल फोन, उसमें से 60 या 70%, तो 660 करोड़ लोगों के पास प्रीपेड कनेक्शंस हैं। वो प्रीपेड कनेक्शंस कोई मोबाइल जाते हैं किसी छोटी सी दुकान पे, चाहे 2 रुपए का या 5 रुपए का कार्ड देते हैं, आप उनके साथ टाई अप करके इमीडिएटली अपनी एक्सेस, क्योंकि उनके कस्टमर वही हैं जो साइकिल रिक्शा पुलर हैं या डेली वेजेस वर्कर हैं या काम जो करते हैं, जो दिन में 50 या 100 रुपए कमाते हैं और फिर मोबाइल फोन का कनेक्शन 1 या 2 दिन के लिए लेते हैं। मैं आपके बिजनेस मॉडल को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। नेहल, आप कितनी मार्किंग करेंगे और क्यों? I'll also give it 8 out of 10. आपका ज़्यादा ही ज़्यादा कस्टमर बेस है, वो शायद डिजिटली ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, यूज टू नहीं है, कैश से पेन खरीदते हैं, किराना से व्हाटएवर। शायद आप कंबाइन कर सकते हैं, जो भी मर्चेंडाइज वो शॉप के पास है, वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आपका यूजर बेस के साथ। तो शायद उनको भी ऐसा लगेगा कि ठीक है, मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, मेरे पास पेटीएम नहीं है, मैं ये सब टेक्नोलॉजी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं आज से मैं डिजिटली ट्रांजैक्ट कर सकता हूँ। थैंक यू। अंकुश, मुझे लगता है कि आपकी मार्केट बहुत बड़ी है, शायद अभी भी उस छोटे से गांव तक वो बैंक ना पहुंच पाए जहां आप पहुंच चुके हैं। तो अगर हम उसको और एक्सप्लोर करें कि जो कंपोनेंट सरचार्ज का है, अगर हम उसको किसी तरह जीरो कर सके और अपने रेवेन्यू मॉडल को बढ़ा सके, तो शायद हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी या फिर जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत बड़ी है। तो इस सिचुएशन में मैं आपको 7 देना चाहूंगा 10 में से, पर हाँ उम्मीद पूरी है कि आप 9 तक पहुंच जाएंगे बहुत ही आसानी से अगले 6 महीनों में। आपके बिजनेस मॉडल जो अभी आपकी जिस भी स्टेज पे है, उसको मैं 9 देना चाहूंगी आउट ऑफ 10। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप और बिजनेस लिंकेजेस एस्टैब्लिश कीजिए। जैसे अजय जी हम सबको बताते आए हैं कि पार्टनरशिप्स का एक दम होता है, उसको हार्नेस कीजिए। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसको और आगे लेकर जाइए, तो आई एम श्योर फ्यूचर में आप 10 on 10 रहेंगे। क्या प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हैं? आखिर में आप बताएं, कितने बड़े लेवल पर आप इसको ले जाना चाहेंगे, या जो बिजनेस अभी चल रहा है उस तक सीमित रहेंगे? आज जैसा कि नेहल जी ने बोला कि वो जो कस्टमर है वो ना तो पेटीएम का है ना किसी का है, क्या हम उसके लिए
बहुत सारी सर्विसेज को दे सकते हैं उसी दुकान पे। आज वो पेन खरीदने जाए तो भी वो एको से ही ट्रांजैक्ट करके 5 रुपए का पेमेंट करे, वो दूध लेता है, वो हर चीज़ का पेमेंट एक एको आउटलेट पे एको की टेक्नोलॉजी यूज़ करके करे। यही हमारा फोकस रहेगा कि नेक्स्ट 2-3 साल पेटीएम वगैरह इनके बिजनेस में आए ना आए, ये उनके बिजनेस में घुसने वाले हैं, ये ऐसा बताना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इनोवेट इंडिया के मंच पर आप आए। उम्मीद करते हैं आपका ये इनोवेशन खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। आप जजेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। तो इनोवेट इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक नए इनोवेटर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।